अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक। और इसके अंदर हम लोग लिथियम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं और उनकी कुछ केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और फिर उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस थी वो देखी कि क्या इनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। So let's begin. In many of the properties, lithium is quite different from the other alkali metals. कहते हैं कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि ये अपने ग्रुप मेंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया पेक्यूलर। पेक्यूलर का मतलब अजीब व गरीब, अलग तलग का एक बिहेवियर जो है ना लिथियम शो करता है अपने ग्रुप के मेंबर से। दिस बिहेवियर इज़ नॉट अनयूजुअल बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज मार्क डेविएशंस फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ द ग्रुप एज अ होल। अब कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो सबसे टॉप का मेंबर होता है वो जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं और इसी तरह 8B की भी ग्रुप्स हैं, तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के सब एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग तलग शो करते हैं। The deviation shown by lithium can be explained on the basis of its small radius and high charge density। अच्छा जी, अब सबसे जो पहली बात यह है कि इतना पेक्यूलर बिहेवियर ये क्यों शो करता है, तो उसकी वजह यह है कि जो लिथियम है इसका एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, लिथियम, फिर आप देखते हैं कि इसके नीचे सोडियम आता है, फिर इसके नीचे पोटाशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है और फिर फ्रेंसियम आता है। तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा एटॉमिक साइज़ है इसका। अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो इसका मतलब है कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और स्मॉल एटॉमिक साइज़ है तो उस वजह से इसकी पेक्यूलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर इसका फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इफ़ दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, तो पहला शेल है, ठीक है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड शेल होता है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर वी हैव द थर्ड शेल फॉर दिस सोडियम एटम, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप देख सकते हैं कि जो लिथियम है उसके अंदर 2 शेल्स हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल्स, पोटाशियम के अंदर 4 शेल्स होते हैं, रुबिडियम के अंदर 5 शेल्स, सीजियम के अंदर 6 शेल और फ्रेंसियम के अंदर 7 शेल्स होते हैं। इसकी हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। एनीवेज, तो अगर आप एटॉमिक साइज इसका देखें तो बहुत ज़्यादा छोटा है। और दूसरा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लिथियम का जो न्यूक्लियस है उसका चूँकि एटॉमिक साइज़ छोटा है, तो न्यूक्लियस क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन ओनली बाय शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप सोडियम के केस में देखें तो सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस के 1 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन शील्ड करके रखते हैं। इसी तरह अगर आप जाते हैं पोटाशियम की तरफ, तो पोटाशियम में और भी एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है और भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे होते हैं। तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होते हैं एटम को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी। The so-called anomalous properties of lithium are due to the fact that lithium is unexpectedly for less electropositive। अब इतनी जो anomalous properties मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बाकी सबसे अलग तरह प्रॉपर्टीज़ शो जो कर रहा है लिथियम, उसकी बेसिक एक वजह ये भी होता है कि ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, देखें अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम आयन, ठीक है। लेकिन अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसी में हमारे पास क्या बनेगा, +1 चार्ज इसके ऊपर आएगा, मोनो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो हम इससे इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। लेकिन लिथियम का एटॉमिक साइज़ क्या छोटा सा है, तो उससे हम लिथियम मोनो पॉजिटिव आयन बना तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल सकता है। Some of the more important differences of lithium from other alkali metals are listed below। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़
लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। तो अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और बाकी जो इसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, लाइक अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको ईजिली नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, अपने ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। एंड लाइटर, इसका वेट जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। बाकियों का सोडियम का 11 है, पोटाशियम का 19 है, एंड सो ऑन। तो मैस जो है उनका ज़्यादा हो रहा है, तो वेट भी उनका क्या है, ज़्यादा है। तो ये सबसे लाइटेस्ट है than the other alkali metal. Point number 2, the lithium salt of anions with high charge density are generally less soluble in water than those of the other alkali metals. अगर हम बात करते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की, लिथियम फ्लोराइड की, लिथियम फॉस्फेट की, लिथियम कार्बोनेट की, सो दे आर लेस सॉलेबल इन वाटर। लेकिन अगर हमारे पास यही चीज़ लिथियम की जगह पे हम सोडियम लगा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लें, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लगा लें, या अगर हम लिथियम फ्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड ले लें, या हम पोटाशियम फ्लोराइड ले लें, या फिर रुबिडियम फ्लोराइड वगैरह ले लें, या हमारे पास यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट की जगह अगर हमारे पास है सोडियम फॉस्फेट या सोडियम कार्बोनेट, तो इनकी सोलेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं या फ्लोराइड्स हैं, मतलब फ्लोराइड मीन्स हेलाइड्स हैं, इनकी जो सोलेबिलिटी होती है वो लेस होती है। Lithium forms stable complex compounds, although complex formation generally is not a property of alkali metal. अब coordination compound जो हम लोग पढ़ते हैं, तो लिथियम जो है कहता है कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी अल्कली मेटल्स होते हैं दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वन ऑफ द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय लिथियम इज़ टेट्रा एमाइनो लिथियम आयन, ठीक है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टी होती है अपने ग्रुप के साथ। अगर हम इनकी बिहेवियर को देखते हैं तो लिथियम की प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती। लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। अगर हम लिथियम का वाटर के साथ रिएक्ट करा लेते हैं तो लिथियम का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन अगर हम बाकी अल्कली मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत वायलेंटली, मतलब धमाका सा हो जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। लाइक अगर आपके पास सोडियम है तो आपको कहा जाता है कि इसको आप वाटर से बचाएं, क्योंकि अगर आप जैसे ही इसके ऊपर वाटर फेंकेंगे या इसको आप वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट सा हो जाएगा। सो इसलिए अगर आपके पास कहीं सोडियम है तो उसको एक तो एयर से बचा के रखें, वो ऑक्सीजन कैप्चर कर लेता है, दूसरा वाटर से उसको दूर रखें। कभी कभी आपको कहा जाता है लैब के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल आग लग जाती है तो आप उसके ऊपर पानी डाल लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के ऊपर पानी डालेंगे। सोडियम अगर कहीं पे पड़ा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो आग बजाय कि बुझे वो और भी ज़्यादा भड़क उठेगी। सो जब भी आप लैब्स में जाते हैं, ये एक एडवाइस है आपके लिए, जब आप लैब में जाते हैं तो पहले केमिकल्स को देख लिया करें, ना किसी को स्मेल किया करें, ना टेस्ट किया करें, और ना किसी के ऊपर ऐसे पानी डाला करें। एनीवेज, पॉइंट नंबर 5, लिथियम सॉल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइन आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। कहते हैं कि अगर हम लिथियम सॉल्ट की बात करते हैं जिसमें बड़ा पोलराइजेबल आयन जो है वो अटैच्ड होता है, तो दे आर लेस स्टेबल। और लेकिन अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो उनके जो आयन्स होते हैं, मतलब जिसमें लार्ज पोलराइजेबल एन आयन होता है, वो स्टेबल होते हैं। अनलाइक अदर अल्कली मेटल, लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। कहता है कि लिथियम जो है बाकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी तरह बाइकार्बोनेट्स या ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं कि जैसे आपको नज़र आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या पोटाशियम बाइकार्बोनेट, या इसी तरह सोडियम ट्राई आयोडाइड, ठीक है, NaI3, सोडियम ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हाइड्रोजन कर सकता है। लेकिन अगर आप लिथियम की बात करते हो तो लिथियम ये सारा कुछ नहीं कर सकता एट रूम टेम्परेचर। नंबर 6, व्हेन बर्न इन एयर लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्साइड्स जो हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास है नॉर्मल ऑक्साइड, सेकेंड हमारे पास है सुपर ऑक्साइड, और सेकेंड हमारे पास है पर ऑक्साइड, और थर्ड हमारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड।
अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट क्या होती है, -2 होती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट जो है, या अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की या सोडियम पर ऑक्साइड की, Na2O2, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो जो पर ऑक्साइड होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में 0.5 स्टेट होती है, -0.5 स्टेट होती है ऑक्साइड की, ठीक है, जब हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो लिथियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट क्या होगी, -2। जैसे अगर हम ये लिख लेते हैं Li2O, तो लिथियम के ऊपर यहाँ पे चार्ज +1, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1। नाउ दिस इज़ लिथियम ऑक्साइड, और ये कौन सा ऑक्साइड है, दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड आयन जो इसके ऊपर -2 चार्ज है। अगर हम इसकी बात करते हैं Na2O2, दिस इज़ नाउ व्हाट, दिस इज़ पर ऑक्साइड, इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज सोडियम पर ऑक्साइड। और अगर आपके पास ये इस तरह आ जाए K2O, तो पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ +1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट क्या होनी चाहिए, 0.5। तो दिस इज़ नॉन एज व्हाट, दिस इज़ नॉन एज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। सॉरी, दिस इज़ नॉट द फार्मूला फॉर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लीज़ इग्नोर दिस। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का जो फार्मूला है दैट इज़ KO2। पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0.5। तो 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और अच्छा ये नेगेटिव होगा और ये +1, तो एक दूसरे के इफेक्ट को तब कैंसिल करेंगे। सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा से लिथियम की तरफ। जो लिखा हुआ है, लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, जो आपको बता दिया, वेयर इज अदर फॉर्म्स पर ऑक्साइड्स आर सुपर ऑक्साइड्स, जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सोडियम जो है ना, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन अगर आप पोटाशियम की बात करते हो, पोटाशियम के नीचे जो बाकी की इसके मेंबर्स हैं, लाइक रुबीडियम है, फिर सीजियम है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सुपर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड is more stable than the hydrides of other alkali metals. Now what is hydride? हाइड्रोजन है, वैसे ये इसके ऊपर स्टेट +1 होती है, लेकिन अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लाइक ये लिथियम के साथ इसने रिएक्ट किया, तो यहाँ पे इसके ऊपर स्टेट क्या होती है, -1। इसी तरह अगर इसको आप रिएक्ट करा दें सोडियम के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। अब हाइड्राइड की पहचान क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है, और तब इसके साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मेटल्स के साथ, ठीक है, तो उस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 आएगा, और इसको आप क्या कहते हो, हाइड्राइड। कहता है कि जो लिथियम के हाइड्राइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट। याद रखें कि जो किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो जो कंपाउंड्स बनाता है वो मेनली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इसी तरह जो लिथियम जो है वो क्योंकि सबसे टॉप पे रहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है। एनीवेज, जो लिथियम के कंपाउंड होते हैं दैट शुड बी कोवेलेंट, दैट इज़ वाई इट हेलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखें, अब यहाँ पे आप लोग एक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, लाइक लिथियम के जो हेलाइड्स हैं वो कोवेलेंट है, अब वो क्या होंगे कि अगर हम इनको कोवेलेंट सॉलिड सॉल्वेंट्स के अंदर डालेंगे, ठीक है, अगर हम इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, जो नॉन कोवेलेंट होते हैं दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, और लिथियम के अगर हेलाइड्स हैं उनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इजीली सॉल्युबल होंगे। या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं दे आर कोवेलेंट या दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखें, लाइक इसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉल्वेंट्स में बेंजीन आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, ठीक है, बेंजीन जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 स्ट्रक्चर फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है,
दिस इज़ द फार्मूला फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर बेंजीन। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, और उसके बाद THF आपको नज़र आता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं ये चूँकि कोवेलेंट होते हैं, तो इनको आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही डिज़ोल्व करना है, उसी के अंदर ही ये सॉलेबल होते हैं। एंड द अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अल्काइल और एराइल्स क्या होते हैं? अल्काइल का मतलब होता है जब लिथियम के साथ आप कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन अटैच कर दें, लाइक R अटैच कर दें लिथियम के साथ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अल्काइल लिथियम, दिस इज़ अल्काइल लिथियम। और उसके बाद अगर आप बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ आपने लिथियम अटैच किया हुआ है, नाउ दिस इज़ नोन एज एराइल लिथियम। कहते हैं कि अल्काइल और एराइल लिथियम जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं लिथियम के एज़ कम्पेयर टू द अल्काइल एंड एराइल ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1A के मेंबर्स है, उसमें सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो कौन है? दैट इज़ लिथियम। उसकी वजह क्या होती है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली न्यूक्लियस जो है उसको होल्ड करके रखता है। अगर न्यूक्लियस एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से उसको टाइटली होल्ड करके रखता है तो उसका लॉस करवाना इजीली नहीं है। अगर वो लॉस ही नहीं हो सकता या किसी को डोनेट वो नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन बाकी अल्कली मेटल जो हैं उसको आप थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी दे दें तो आप उसका इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हो, हेंस दे आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू लिथियम। पॉइंट नंबर 10, व्हेन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C और H और ये H, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो फोर्थ वैलेंसी जो आप हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एसिटाइलिन। या इसको आप एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ नोन एज इथाइन, ठीक है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आप YNE से रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको आप ENE से रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको आप ANE से रिप्रेजेंट करते हो। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। एनीवेज, लिखता क्या है, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम इट डज नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटिलाइट्स बट अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल एसिटिलाइट्स। कहता है कि अगर आपके पास लिथियम है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसको रिएक्ट किया एसिटाइलिन के साथ जो कि गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उससे आपको ये जो कंपाउंड है, ठीक है, उससे आपको ये जो कंपाउंड है ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये नहीं बनता, यहाँ पे आपको लिथियम एसिटिलाइट की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करते हैं, अगर आपके पास सोडियम है, आपने उसको इथाइन या एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट किया, उसको हीट किया, उससे आपके पास क्या बनते हैं? सोडियम एसिटिलाइट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से एवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या चीज़ कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे सोडियम क्या होता है, यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। तो इससे आपके पास क्या बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप एसिटिलाइट कहते हो। अब यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो इसलिए इसको सोडियम एसिटिलाइट कहते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 11 में क्या कह रहा है, लिथियम हैज़ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, लिथियम पॉजिटिव आयन में आप इसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कहता है कि लिथियम हैज़ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दस इट्स कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल एंड देयरफॉर डिकम्पोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड। कार्बोनेट क्या है, जहाँ पे कार्बोनेट का आयन अटैच्ड होता है दैट इज़ कार्बोनेट, और नाइट्रेट्स क्या हैं, जहाँ पे नाइट्रेट आयन अटैच होता है दैट इज़ नाइट्रेट। अब कहते हैं कि जो कार्बोनेट्स होते हैं या नाइट्रेट्स होते हैं लिथियम के, वो स्टेबल नहीं होते और वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। किसके अंदर डिकम्पोजमेंट टूट जाते हैं, लिथियम ऑक्साइड के अंदर, Li2O के अंदर। अब देखें, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। आपने क्या किया, इसको हीट किया, जैसे हीट किया तो हीट करने के बाद वो किधर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल डू नॉट डिकम्पोज। अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की बात करते हैं, लाइक अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो नो डिकम्पोजिशन विल टेक्स प्लेस। तो ये
एक वो है क्या कहते हैं पेक्यूलर बिहेवियर है लिथियम का एज कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल। डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट देन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन हमारे पास गिवन है, ये लिथियम नाइट्रेट है, ठीक है, दिस इज लिथियम नाइट्रेट। अगर आप इसको हीट करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ये डेल्टा मीन्स हीट रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर यही नाइट्रेट किसी दूसरे मेटल के हम लेते हैं, लाइक सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो है ये टूटेगा किसके अंदर, डिकम्पोजिशन इसकी होगी सोडियम नाइट्राइड के अंदर, सोडियम नाइट्राइड के अंदर, और साथ में क्या होगा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पे साथ में क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी क्या है एक इसका पेक्यूलर बिहेवियर है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 12, लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड। कहता है कि अगर आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये दिस इज़ द लिथियम हाइड्रोक्साइड, आपने इसको रेड हॉट मतलब बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो इससे क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। बट द अदर अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। लेकिन अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स की बात, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, हम लोग सीजियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कहता है इन हाइड्रोक्साइड का एज सच कोई बिहेवियर नहीं होता। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 13 है, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। ठीक है, जब कभी लिथियम है, ठीक है, देखिए लिथियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, आपने क्या किया इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया। अब इससे क्या बनेगा, यू विल गेट लिथियम नाइट्राइट। While the other members of the group do not give this reaction, बाकी जो है अगर आप सोडियम को रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो आपको सोडियम नाइट्राइट नहीं मिलेगा। लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन। अगर आप लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं LiCl, दिस इज नोन एज लिथियम क्लोराइड, कहता है कि इसकी जो हीट होती है दैट इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन शुड बी नेगेटिव, वेयर इज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, अगर हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, इनकी जो हीट होती है दैट इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि डेल्टा एंडोथर्मिक, डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव वैल्यू। लिथियम कार्बाइड इज ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म रेडिली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। लिथियम जो है ये कार्बाइड की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, कार्बाइड का मतलब जब लिथियम कार्बन के साथ बॉन्ड होता है। और लिथियम कार्बाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव और यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव। सो दिस इज़ द लिथियम कार्बाइड। So dear student, this was all about the peculiar behavior of lithium. If you have any doubt you may ask in a comment section, or if I have made any mistake please mention in the comment section. Thanks for watching and stay connected. Next video के अंदर हम लोग पढ़ेंगे diagonal relationship between magnesium and lithium.